कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, अब किसी चेहरे पर भी हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया। और किसने कितना मेला ये गंगो जमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, जिले की महिला विंग की अध्यक्ष, सरपरस्त, जिले की महिलाओं की सदर यानी सदरे निस्वा मोहतरम जनाब मोहतरमा ज़ाहिरा खान साहिबा हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने सैकड़ों जुझारू महिलाओं को पीस पार्टी से जोड़ा है और जिनका हौसला ये बुलंद है कि उन्हें किसी की ज़रूरत सहारे की नहीं, वो खुद सक्षम हैं, खुद तैयार हैं, खुद हिम्मत रखती हैं। और ऐसी महिलाओं को, ऐसी हमारी अध्यक्ष को हम अपना खराज अकीदत हम ये हम जो है अपनी मुबारकबाद पेश करते हैं कि अगर ज़ाहिरा खान जैसी महिलाएं हो जाएं तो महिलाओं पर जुल्म होना बंद हो जाए। आज जो जालिम और जुल्म हो रहा है वो हुकूमत रोक नहीं पा रही है, और आज महिलाओं के जुल्म पे हुकूमत रोक नहीं पा। आप देखिए वो आयशा लड़की ने जो खुदकुशी की है उसका मामला तमाम वीडियो में चल रहा है, और वो सताई हुई बेटी थी, वो बच्ची सताई हुई थी, उसने हंस के और जान दे दी कूद के पानी में। और आज अगर ज़ाहिरा खान जैसी महिलाएं और ऐसी हौसलामंद औरतें उठें और समाज में एक जागरूकता पैदा करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ज़ाहिरा खान ने यह हौसला लिया है और ये संकल्प लिया है कि वो इंशाल्लाह जुल्म के खिलाफ पीस पार्टी के बैनर के तले आवाज़ उठाएंगी और संघर्ष करेंगी। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और उन्हें तरक्की के लिए दुआ करते हैं। तमाम बलाओं से अल्लाह इन्हें महफूज रखे और इनको और हनीफ भाई को, हमारे जो हमारी बात को हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हवा में संगे हलाकत उछालने वालों, हवा में संगे हलाकत उछालने वालों, तुम्हारे पास जगह भी है सर छुपाने की। दूसरों पे पत्थर उछालने वालों, ये जान लो कि तुम अब बहुत दिन हुकूमत में नहीं रह सकते, क्योंकि हुकूमत उनकी नहीं रही जो जालिम थे। जालिमों की हुकूमत बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती, वो जल्दी नेस्त नाबूद हो जाते हैं। और आज 300 किसान मर चुके हैं। 102 दिन का धरना हो गया, तकरीबन 3 महीने से ऊपर का अरसा गुजर गया, लेकिन जालिमों के उस पर कोई असर नहीं है। लोग वहां मर रहे हैं। पूरा सर्दी का मौसम गुजर गया, पूरी उसका बरसात का मौसम गुजर गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो सिर्फ अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर देना चाहते हैं। वो आज वो आंदोलन जो किसान आंदोलन है वो उन्हीं का नहीं है, वो हमारा और आपका सबका आंदोलन है, पूरे भारतवासियों का आंदोलन है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का आंदोलन है। कल अगर सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ जाते थे तो लोग चीख जाते थे, महिलाएं विरोध करती थी, और आज वो 350 रुपए, 250 रुपए का बिकने वाला सिलेंडर 850 रुपए का बिक रहा है। आप भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ, तमाम वो लोग खरीद रहे हैं और वो भी खरीद रहे हैं जो उनकी हिमायत कर रहे हैं। आज सीमेंट के कट्टे की महंगाई, सरिया की महंगाई, मकान बनाने का मामला, और हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम गरीबों को मकान देना चाहते हैं, हम गरीबों को छत देना चाहते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर वो इतने ही हमदर्द हैं गरीबों के उन्हें छत देने के, तो बैनामे पे पैसे कम करके दिखाएं। मैं कचहरी में बैठता हूं, आज 100 गज की जमीन का बैनामे की कीमत 50,000 रुपए जा रही है। कल तक वो बैनामा 10,000 रुपए में हुआ करता था, आज वो बैनामा 50 और 60,000 रुपए में हो रहा है। क्या जुल्म ये नहीं है? उस पर कागज खर्च हो रहा है हुकूमत का सिर्फ। मैं समझता हूं कि आज के दौर में मीडियम क्लास के लोगों के लिए कम से कम 60 लाख रुपए का मकान फ्री होना चाहिए। उससे 60 लाख रुपए के मकान पे आप एक 5%, 2%, 10% जो भी चाहे वो उस पर शुल्क लगा दे, उस पर स्टाम्प लगा दे, और वो लोगों को फ्री होना चाहिए। कितना उस पर पैसा बर्बाद हो रहा है और हुकूमत उससे ऐश कर रही है। आज पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल 55 रुपए लीटर नेपाल बेच रहा है, जो हमारे भारत से ले रहा है। बांग्लादेश 56 रुपए लीटर बेच रहा है, छोटा सा मुल्क, और भारत में 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। कितना जुल्म हो रहा है हमारे साथ। आज जितने पार्लियामेंट में मुसलमान हैं उनको रिजाइन दे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर रिजाइन दिया तो सिर्फ सुनील शास्त्री ने पार्लियामेंट के अंदर रिजाइन दिया, तो ये कैसे आपके हमदर्द हो सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के मददगार है, उनकी बी टीम है, उनसे बच के रहिए। ये उन्हीं का काम कर रहे हैं। ये वो कुल्हाड़ी का बैट है जो उसमें लग के हमें काटने का काम कर रहे हैं। हमें तो पीस पार्टी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हम तो हमारे भाइयों को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। जब हम इन्हें खून दे सकते हैं,
ये हमें खून दे सकते हैं, तो फिर इनसे हमारा अलग कैसा? नहीं ख्वाहिश मरातिब ना इनाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबको साथ लेकर पीर पार्टी का ये मिशन कारवां है, ये चल रहा है और चलता रहेगा, और इंशाअल्लाह इन बेईमानों को हुकूमत से खदेड़ देगा और एक ईमानदार हुकूमत का क़याम अमल में आएगा, जिसमें तमाम लोगों के साथ इंसाफ दिया जाएगा, जात और बिरादरी और मजहब का कोई मामला नहीं। हम तो लोगों को मसाइल की बुनियाद पर एक कर रहे हैं, मजहब की बुनियाद पर नहीं, मसलक की बुनियाद पर नहीं। हम तो मसाइल की बुनियाद पर लोगों को अपने साथ ला के जोड़ के उनको सारे लोगों को उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला, जो शोषित और वंचित लोग रहे, उन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला, हम उनको हक दिलाने के लिए पीस पार्टी के बैनर के तले आए हैं और इकट्ठा हुए हैं। और ये हमारे साथी बुजुर्ग, हमारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता नईम मंसूरी साहब जैसे लोग, जो अपना घर द्वार बिजनेस कारोबार छोड़कर और उसके बाद लगातार मतलब लगे हुए हैं, बहुत बड़ा कारोबार है आपका, उसके बावजूद भी आप देखिए कितना कीमती टाइम लेके और हमारी पीस पार्टी के लिए बुलंदशहर से चल के यहाँ आए हैं। आज इनकी सरपरस्ती में हमें इनकी बात सुनना है, हमें तो आप सुनते ही रहते हैं। मुनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक है, सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम है पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, और फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं वो इस देश के दुश्मन हैं, वो इस देश के दोस्त नहीं हो सकते। जो नफरत फैला रहे हैं, हम तो मोहब्बत फैला रहे हैं। हम तो हिंदू मुसलमान, हमारे हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं, और उन दो आंखों की तरह अगर उसमें से एक आंख को तकलीफ होगी तो दूसरी से पानी जरूर आएगा, दूसरी को तकलीफ जरूर होगी। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, अब किसी चेहरे पर भी हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया। और किसने कितना मेला ये गंगो जमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया।